अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करती हूँ बेटा आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज की डेट है 21 जुलाई 2020। डे है हमारा ट्यूसडे। सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़। क्लास है हमारी 5th। लेसन नंबर हमने स्टार्ट किया हुआ है 8 और पेज नंबर हमने रीड करना है 65। तो सब बच्चे अपनी बुक्स ओपन कर लें मेरे साथ जी। तो पेज नंबर 65 पर सबसे पहले हमारे पास इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इसको हम रीड कर लेते हैं। इन द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स द मेन डिफिकल्टी faced by the people was the absence of double coincidence of want. Before the creation of money, the exchange of goods with goods was called barter system. अच्छा बेटा, इसमें जो है डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स में जो सबसे ज़्यादा अहम डिफ़िकल्टी यानी कि अहम मुश्किल लोगों को सामना करना पड़ा है जिसका, वो क्या थी? एब्सेंस ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ व्हाट, यानी कि एक ही वक्त में दो चीज़ों की ज़रूरत का होना। ठीक है, लेकिन पैसे की तख्लीक ने एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद गुड्स वॉज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। इस निज़ाम को क्या कह दिया है? बार्टर सिस्टम कह दिया है। ठीक है, ये इसको हाईलाइट कर लो, MCQs बन सकता है। अगली हेडिंग है हमारे पास करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। इसके ऊपर आप लोग पेंसिल के साथ लिख लें मुख्तलिफ ममालिक की करेंसियाँ। मुख्तलिफ ममालिक की करेंसियाँ पढ़ना शुरू करते हैं। एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हैज़ इट्स ऑन करेंसी। हर दुनिया के हर मुल्क की अपनी करेंसी होती है। द करेंसी हैज़ गिवन इट्स ऑन नेम। हर करेंसी को अपना नाम दिया गया है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर द नेम ऑफ सऊदी अरबिया, यहाँ से आप लोग हाईलाइट करना शुरू करें। द नेम ऑफ सऊदी करेंसी इज़ रियाल, ब्रिटिश करेंसी इज़ कॉल्ड पाउंड एंड अमेरिकन करेंसी इज़ कॉल्ड अमेरिकन डॉलर। यहाँ तक हाईलाइट कर लें, ये करेंसीज़ के नेम हैं, MCQs में मोस्टली आते होते हैं। द नेम ऑफ आवर करेंसी इज़ रुपी। ये तो आप सब जानते हैं कि हमारी करेंसी का नाम रुपए है। When any country buys anything from other country, जब कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क से कोई चीज़ ख़रीदता है, the payment is made in the currency of exporting country। तो पेमेंट यानी कि जो रकम है वो बरामद वाले मुल्क की करेंसी के साथ तब्दील की जाती है। और इन द करेंसी विच में बी एक्सेप्टेबल, और ऐसी करेंसी जो कि काबिल कबूल हो। एक्सेप्टेबल, काबिल कबूल टू exporting country, for example डॉलर, पाउंड, स्टर्लिंग एंड यूरो। इन द इंटरनेशनल ट्रेड, बैनुल अक़वामी तिजारत में इम्पोर्टर्स ऑफ अ कंट्री, मुल्क के बरामद करने वाले, हैव टू कन्वर्ट देयर करेंसीज इनटू द करेंसी ऑफ एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ फॉर ट्रेड पर्पसेस। तिजारत के मकसद के लिए क्या करते हैं? आप ये देखें कि अगर हमें किसी मुल्क से कोई चीज़ लेनी होगी तो हम क्या करेंगे? अपनी करेंसी को पहले वहाँ की करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उनसे वो हम चीज़ लेंगे। ऐसे ही है ना। अब छोटी सी एग्जांपल आप ये देखें कि हम सऊदी अरब जाते हैं, ठीक है ना, उम्रा करने जाते हैं, हम लोग हज अदा करने जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं। तो जब हम वहाँ जाते हैं तो क्या हम वहाँ पर रुपए लेकर जाते हैं जो हम कैजुअल यूज़ करते हैं अपने मुल्क में? नो, हम उसको रियाल में कन्वर्ट करवाते हैं। ठीक है ना, हमें जितनी अमाउंट चाहिए होती है हम उसको क्या करते हैं? हम उसको रियाल में कन्वर्ट करवाते हैं, उसके बाद वो अमाउंट फिर हम वहाँ पर लेके जाते हैं। तो इसी तरीके से यही बात है, अगर हमें किसी कंट्री से कुछ चाहिए होगा तो हम उसी कंट्री का जो करेंसी है वो एक्सचेंज कराएंगे, उसके बाद फिर हम वहाँ पर उससे वो चीज़ लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर टू इम्पोर्ट पेट्रोल फ्रॉम सऊदी अरब से पेट्रोल लेने के लिए पाकिस्तान हैज़ टू कन्वर्ट इट्स करेंसी इनटू सऊदी रियाल। तो पाकिस्तान को अपनी करेंसी को सऊदी रियाल में तब्दील करना होता है। टू इम्पोर्ट गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन एंड अमेरिका और बरतानिया से चीज़ें लेने के लिए पाकिस्तान नीड ब्रिटिश पाउंड्स एंड अमेरिकन डॉलर्स। क्लियर? वी कैन बाय फॉरेन करेंसी एट एनी टाइम ऑन सेटल्ड और फिक्स्ड रेट। हम किसी भी वक्त अपनी करेंसी को गैर मुल्की करेंसी के साथ फिक्स रेट पर तब्दील या ख़रीद सकते हैं, खरीद सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास डिफरेंट कंट्रीज़ एंड देयर करेंसीज। मुख्तलिफ ममालिक और उनकी करेंसियाँ। ये लिखा हुआ है इसकी हेडिंग का मीनिंग, मुख्तलिफ ममालिक और उनकी करेंसियाँ। पढ़ते हैं इसको। पाकिस्तान रुपी, सऊदी अरब रियाल, चाइना युआन, ठीक,
उसके बाद है अमेरिका की करेंसी डॉलर, इंग्लैंड पाउंड स्टर्लिंग, यूनाइटेड अरब एमिरेट दिरहम और यूरोपियन यूनियन यूरो, टर्की लिरा। ठीक हो गया। उसके बाद आगे अगली हेडिंग है द रोल ऑफ बैंक इन द लाइव्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस। कारोबार और अफराद की जिंदगियों में बैंक का किरदार। अगली हेडिंग के ऊपर आप लोग ये लिख लें, कारोबार और अफराद की ज़िंदगियों में बैंक का किरदार। जी, पाकिस्तान इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट रिसीव्स द सेविंग ऑफ पीपल। पाकिस्तान एक कारोबारी इदारा है। बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट रिसीव्स द सेविंग्स ऑफ पीपल। बैंक एक कारोबारी इदारा है जो कि लोगों की सेविंग्स होती हैं, उनकी बचत, लोगों की बचत को वसूल करता है। बैंक ऑल्सो इशूज़ लोन टू द इंडस्ट्रियलिस्ट। Moreover, the bank distributes the profit after receiving its own share among its shareholders who deposit their money in the bank. मज़ीद ये कि बैंक डिस्ट्रीब्यूट्स प्रॉफिट को तकसीम करता है आफ्टर रिसीविंग इट्स ऑन शेयर, अपने शेयर वसूल करने के बाद, अमंग इट्स शेयर होल्डर, अपने शेयर होल्डर्स के दरमियान, हु डिपॉजिट देयर मनी इन द बैंक। यानी कि जैसे अगर आप अपनी मनी को बैंक में डिपॉजिट कराते हैं तो क्या करेगा, आपको इतनी बड़ी अमाउंट जब आप डिपॉजिट कराएंगे तो उसके कंडीशन में बैंक आपको प्रॉफिट देगा, ठीक है ना, आपने शेयर होल्डर्स को। तो ये यहाँ तक हमने इसका स्टार्ट कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक से हम कल की डेट में पढ़ेंगे। यहीं पर आज की डेट आप लोग डाल दें 21/7/20 और साथ ही आप लोग लर्न की हेडिंग दे दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक से हम कल स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। इसको फिल करके आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पर अपनी पिक्स शेयर करनी है। थैंक यू सो मच।